भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन इसी स्थान पे होंगे। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ भविष्य के भगवान के पास। जी हाँ, आज हम आपको भविष्य बद्री, जिसे कि आने वाले समय में जब भविष्य का बद्रीनाथ धाम में आज भगवान बद्री विशाल विराजमान है, कहते हैं भविष्य में ये भविष्य बद्री में विराजमान हो जाएंगे। नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्री विशाल विलुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्री में बद्री विशाल की पूजा अर्चना फिर संपादित होंगी। कैसे होंगी, इसका पूरा महत्व बताया जाता है। जो जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है, पौराणिक काल से है, आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। जब भगवान नरसिंह की बाईं भुजा अलग हो जाएगी, वो बहुत पतली है, जब वो अलग हो जाएगी तो बद्री विशाल भविष्य बद्री में विराजमान हो जाएंगे। सीधा सीधा अगर असर माने तो जोशीमठ, नरसिंह मंदिर, बद्रीनाथ धाम और भविष्य बद्री, इन तीनों का आपस में जो संबंध है वो इसी पर है। जब कलयुग का अंत आएगा, जब कलयुग खत्म होने वाला होगा, तो भविष्य बद्री में बद्री विशाल होंगे। बद्रीनाथ धाम का जो रास्ता है वो पटमेला, दो पहाड़ी, नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद भविष्य बद्री में बद्री विशाल की पूजा अर्चना होगी। हम चल रहे हैं भविष्य बद्री और भविष्य बद्री में आपको साक्षात चमत्कार देखने को अभी से मिल रहा है, जो हम अभी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। और ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ही पैदल मंदिर तक का रास्ता है और घनघोर जंगल के बीच में भगवान एकांत में यहाँ पे विराजमान है। 4-5 वर्ष पूर्व 15 से 16 किलोमीटर यहाँ पैदल आना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ तक सड़क पहुँच चुकी है और आपको लगभग आधा किलोमीटर भी, उससे भी कम आपको मंदिर तक पहुंचने में सड़क मार्ग से समय लगता है। और जैसे ही आप पहुंचते हो तो एकदम एकांत वादियों के बीच, जंगलों के बीच में भगवान भविष्य बद्री का मंदिर, बहुत ही सुकून भरा यहाँ का सफ़र होता है। और हर कोई, अब यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष पहुँच रहे हैं। नीले आसमान के नीचे, जंगलों के बीच में भगवान भविष्य बद्री का मंदिर। और यहाँ पे जो चमत्कार है वो हम अभी आपको आगे दिखाते रहेंगे। उससे पहले पैदल जो रास्ता है वो देख सकते हैं और थोड़ी ही दूरी पर आप भगवान भविष्य बद्री का मंदिर है। जोशीमठ से लगभग 28 किलोमीटर आप गाड़ी से जाने के बाद यहाँ पे महज 400 से 500 मीटर की पैदल, जो एकदम खड़ी चढ़ाई भी नहीं है, आसान सी चढ़ाई है, कोई भी आराम से पहुंच सकता है। ये वो भविष्य बद्री का मंदिर का गेट दिखाई देने लगा है और लगातार सुबह से शाम तक यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। हर कोई यहाँ पे जय भविष्य बद्री के जयकारों के साथ। और देखिए, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। बीच में जंगल है, जंगलों के बीच अगर आप सर्दियों में आएंगे तो यहाँ आपको अच्छी खासी बर्फ़ देखने को भी मिलेगी। सुबाही गाँव के करीब में यहाँ पे है। यहाँ पे आपको ये देखिए, भविष्य बद्री मंदिर समिति जो बनी है, यहाँ पे सुबाई गांव है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये वो मंदिर है जो भविष्य बद्री का मंदिर है। इसकी कहानी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक सिर्फ पत्थर है, शिला है, और वो शिला, उसी शिला पे भगवान भविष्य बद्री की मूर्ति अपने आप उभर रही है। ये अपने आप में बेहद बड़ा चमत्कार है। आज से जो लोग हैं वो आज भी बताते हैं कि 15 से 20 साल पहले ऐसी मूर्ति यहाँ पे नहीं थी। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे आकार ये मूर्ति ले चुकी है। ऐसे में हर कोई यहाँ आता है, ये चमत्कार साक्षात देखता है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो तो जानते हैं, 100-200 साल पुरानी बात होती तो कोई भी बना लेता, लेकिन ये 20-25 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। और ये देखिए, ये भविष्य बद्री का मंदिर है और वही काली शिला देख सकते हैं जिस पे भविष्य बद्री भगवान साक्षात विराजमान है। यही वो मूर्ति है, यही वो पत्थर है जिस पे सारी मूर्तियाँ भविष्य बद्री विशाल के साथ लक्ष्मी जी, गणेश जी, तमाम मूर्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, बन रही हैं, अपने आप बन रही हैं। और यहाँ पे जो गर्भगृह है वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। साक्षात यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं भगवान भविष्य बद्री।
आप कभी भी यहाँ आओ तो पता कर सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ तक कि जोशीमठ के जो लोग हैं, वो भी बताते हैं कि ये मूर्ति उनके सामने में इतनी ज़्यादा बनी है। आप 4 वर्ष पहले तक जाते तो ऐसा गर्भगृह आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये बदलाव अचानक से हुआ है। मूर्ति यहाँ पे बन गई है, अब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हर कोई भविष्य बद्री के दर्शनों को आ रहे हैं। और आज देखिए गर्भगृह में इतना बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मूर्ति पूरी तरह से उभर चुकी है। अब धीरे धीरे जो अन्य मूर्तियाँ हैं वो भी उभर रही हैं। साफ साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पे भविष्य बद्री का, ये देखिए ये चतुर्भुज आकार में है। अभी कहते हैं ये बाल रूप है, यहाँ पे सिर्फ भगवान का बाल भोग लगाया जाता है। ये भविष्य बद्री की मूर्ति है। आने वाले समय में जब भविष्य होगा, खासकर जब कलयुग का अंत होगा, तो भविष्य बद्री में भगवान बद्री विशाल विराजमान होंगे। और ये वही मूर्ति है। ये शायद तब तक और बदलाव हो जाएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में जब हम आपको आगे इन चीज़ों को दिखाएंगे तो मूर्ति में हम आपको काफ़ी बदलाव दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बेहद ही अद्भुत ये एकांत में यहाँ पे विराजमान है भविष्य बद्री। और ये साक्षात प्रमाण है, क्योंकि ये चमत्कार हर किसी ने अपने आँखों के सामने देखा है। 15 से 20 वर्षों में इस शिला पर मूर्ति उभरते हुए लोगों ने देखा है। और अब यहाँ पे श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। 12 महीने ये मंदिर खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यात्रा काल में सीजन में कपाट बंद होंगे। चाहे बर्फ़ हो या फिर बिना बर्फ़ के हो, जो बद्रीनाथ धाम आते हैं वो यहाँ भी आते हैं, क्योंकि अब सड़क मार्ग पहुँच चुका है। तो हर कोई यहाँ तक भगवान भविष्य बद्री के दर्शनों के लिए पहुँचता है। ऐसे में यहाँ पे देखिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, हर कोई यहाँ पे दर्शनों को पहुँच रहा है। और खासकर जब भगवान बद्री विशाल का भविष्य का जो दर्शन है वो अभी से हो रहे हों, तो कोई कैसे पीछे रह सकता है। ऐसे में हम भी जब पहुँचे तो अपने आप में बेहद ही अद्भुत, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे 2016 में आए थे, तब इतना यहाँ पे बदलाव इतना देखने को नहीं मिला था जितना आज की डेट में यहाँ पे मिल रहा है। घनघोर जंगलों के बीच में देखिए भगवान भविष्य बद्री का मंदिर यहाँ पे विराजमान है। और यहीं पे भगवान भविष्य बद्री विराजमान है। और यहाँ का जो प्रांगण है वहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़, और हर कोई यहाँ पे जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ यहाँ पे फ़ोटो लेना और नाचना, गाना, भजन, कीर्तन हर समय आपको देखने को मिलेगा। जो भी लोग आते हैं, कोई यहाँ पे सुकून के लिए आता है, क्योंकि ऊंचाई पे है, एक अलग सी एनर्जी यहाँ पे मिलती है, एक अलग सा सुकून मिलता है। और ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पे झूमते हुए, नाचते हुए, भजन कीर्तन, जय बद्री विशाल के जयकारे लगाते हुए हर कोई उत्साहित है। चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो, हर कोई यहाँ पे देखिए उत्साहित दिखाई दे रहा है, जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ, जय भविष्य बद्री के जयकारों के साथ। तो ये दोस्तों ये कहानी है आने वाले समय में भविष्य के बद्री विशाल। भविष्य बद्री ये हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अद्भुत श्रृंगार है, अद्भुत दर्शन है, साक्षात जो चमत्कार है वो आज से ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भविष्य के भगवान यहाँ पे भले ही कलयुग के अंत में विराजमान होंगे, लेकिन जो भविष्य के दर्शन होने हैं वो आज से भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर एक बार आएँ और भविष्य के बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आप लोग आते हैं तो यहाँ भी एक बार ज़रूर जाएं। जोशीमठ से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर है, एकदम सड़क पहुँच चुकी है और बेहद ही आसान यहाँ का रास्ता है। तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र आता है। वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वहाँ पर भगवान नरसिंह की एक भुजा, बाईं भुजा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा और बद्री विशाल में 2 पवित्र पर्वत है जिसे नर और नारायण कहते हैं, वह आपस में मिल जाएंगे। उसी को प्रांत कहते हैं कि बद्री विशाल से भगवान नारायण जी अंतर ध्यान होकर इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है, तो यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है, भगवान के विग्रह में धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और नीचे गर्भ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में साक्षात भगवान बद्री विशाल जी विराजमान है और भगवान के बाएं भाग में माता लक्ष्मी और नीचे इस और जहाँ पर तिलक वहाँ पर गणेश जी और ऊपर छत्र के नीचे गरुड़ जी। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान बद्रीनारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे। तो कहते हैं कि जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जाएगा या मनुष्यों द्वारा जैसे जैसे उस क्षेत्र को दूषित किया जाएगा तो एक समय उपरांत भगवान अपने निज स्थान ब्रह्म कुंड में समाहित हो जाएंगे और उसी को उपरांत भगवान की जो आगे की पूजा पद्धति है वो इसी स्थान से संपन्न होगा। तो इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जाना गया है। मतलब भगवान बद्री नारायण जी ने इस क्षेत्र को सतयुग में ही अपने भविष्य के लिए चुन लिया था और इसमें उसी के उपरांत भगवान का जो बाल भोग होता वो भगवान को सुबह ही भगवान का बाल भोग चढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी भगवान बाल रूप में है। तो जैसे जैसे दिन में यहाँ पर जैसे बद्री विशाल में कपाट बंद होते हैं दिन में भोग के लिए, पर यहाँ पर कपाट बंद नहीं होते हैं। शाम को सायं आरती लगती है और उसी के बाद भगवान के कपाट दर्शनालुओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और भविष्य बद्री के दर्शनों को अगर इच्छा हो तो ज़रूर पहुँचे। देखिए हम वापस जा रहे हैं, शाम का समय हो चुका है लेकिन लोग यहाँ पे अभी भी दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये था भविष्य बद्री का ब्लॉग। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। जय बद्री विशाल, जय भविष्य बद्री ज़रूर लिखें। जय बद्री विशाल दोस्तों।